चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, अफगानिस्तान तरफ से भी है, ईरान तरफ से भी है, इंडिया की तरफ से भी। अमेरिका तो उसे दबाव दिए हुए है ही है। जान लीजिए कि एको को आदमी नहीं बचेगा पाकिस्तान के, जितना भी साला आतंकवादी है कोई नहीं बचेगा मेरे साथ। जब तक आ नहीं जाता कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तुझी की गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी थोड़ी मनमोहन सिंह वाला सरकार है, मोदी जी है, घुसेंगे भी अब मारेंगे भी। डरने के कारण ही छोड़ रहा है, और नहीं तो उसको छोड़ना ही पड़ता जिनेवा कानून के तहत। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल livecities.in में। अपने सहयोगी प्रियांक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन में। क्या पाकिस्तान डर गया है? हो ना हो ये दर्शाता है कि क्या पाकिस्तान डर गया है। हमारे भारतीय सैनिक को इमरान खान ने कहा है कि वो छोड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे भारत के लिए जो उसका डर है उसको दिखाता है। हम आज इसी मुद्दे पर पटना की जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान डर गया है। देखिए, हमारा एक दृढ़ता है, सब कुछ बल है, और उनके डर, अगर उनके दिल में डर नहीं होती तो जो हमारे फौज वहाँ जो उनके पास है अचानक दुर्घटना से गिर गई, स्थिति ऐसा हुआ, और उनके दिल में डर, इसीलिए उनको एक डर सा सता रहा है कि अगर कुछ घटना घटाएं तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसीलिए देश हित के लिए अपना वो काम कर रहे हैं, और हमारा देश एकजुट है, हम लोग सब एक साथ है, इसीलिए उनका डरना ज़रूरी है। क्या लगता है पाकिस्तान इसलिए डर रहा है कि वो भारतीय पायलट था? नहीं, हम लोग देशभक्त हैं, और जो देश के लिए लड़ता है, जो देश मिलिट्री होता है, वो जगता है तभी हम लोग सोते हैं। देशभक्ति के जो जुनून और शक्ति है उसके सामने उनका जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो टिक नहीं सके। शायद लग तो रहा है कि पाकिस्तान डर के मारे ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये जब से मतलब कि पकड़ा है ये अभिनंदन कमांडर को, जब से पकड़ा है तब से वो अकेले में लाइव आकर बता रहे हैं कि किस तरह से यानी उसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और उसके बाद उसका छोड़ने के बाद मतलब हरदम समझौता करने का बात बोल रहा है वो। अब पता नहीं वो किस कारण से बोल रहा है समझौता करने के लिए, लेकिन वैसा तो हमको नहीं लगता है वो समझौता करेंगे। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डर को दिखाता है? हाँ, शायद लग रहा है कि इसमें उसके डर के ही कारण वो ऐसा बोल रहे हैं हमेशा। दम डर गया है। क्या लगता है ये डरना जरूरी है? जरूरी है। 48 घंटे से भी कम समय में नरेंद्र मोदी की वजह से क्या लगता है कि वो पायलट वापस आ रहा है? जरूर। हाँ, पाकिस्तान डर चुका है, और डरने के कारण ही छोड़ रहा है, और नहीं तो उसको छोड़ना ही पड़ता जिनेवा कानून के तहत 8 दिन के अंदर। बिल्कुल डर गया है, क्योंकि उसे पता है वो उसका सैन्य सक्षम कितना है और हमारा सैन्य ताकत कितना है। वो अगर नहीं छोड़ता तो हमारे एमईए का वो एक स्टेटमेंट था कि अगर वो कुछ भी हमारे कमांडर को करेगा तो हम उसका बदला लेने के लिए पूरा तैयार हैं। आज मैंने उनका विदेश मंत्रालय का वो सुना था कि हम डील करेंगे, तो यहाँ का भी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि डील कुछ नहीं होगा, सीधा तौर पे सबसे पहले उनको छोड़ना पड़ेगा, और उनको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इस बार नक्शा से मिटने के लिए तैयार हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लिए जो डर है, क्या लगता है ये डर ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हम उनसे कहीं ज़्यादा है, उनका ना अर्थव्यवस्था सही है, ना हमसे सैन्य क्षमता ज़्यादा है, मतलब कुछ भी में वो हमसे आगे नहीं। वो हज़ारों हज़ार करोड़ के वो क्या बोलते हैं कर्ज में डूबे हुए हैं, वो लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है अभी। ये तो पाकिस्तान का डर, ये उसी वजह से ये छोड़ रहा है, और कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को भारत के मतलब भारत से तो डर लग रहा है, इस वजह से ये पाकिस्तान कदम उठाया है। भारत को लेकर जो उसके अंदर डर है, ये कितना अच्छा लगता है ये डर? अरे डर तो मजा आ गया, क्या बोलिए, इसका तो कोई बयान नहीं कर सकते डर का। इतना खुशी है कि मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। 48 घंटे से भी कम समय में हाँ, हमारा भारतीय पायलट वापस आ गया। जी, क्या कहेंगे? अरे बहुत खुशी हो रही है, तो बहुत खुशी की बात है कि मैंने उधर हमारे वायुसेना वहाँ जाके मतलब कि उसका विमान को ये मतलब ख़त्म किया, और उसके बाद फिर यहाँ वापस लौटा सही सलामत हमारा। बिल्कुल। डरेगा नहीं तो क्या करेगा, और मराना है उसको। अभी इतना जो हुआ उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या होने जा रहा है। अभी थोड़ी मनमोहन सिंह वाला सरकार है, मोदी जी है, घुसेंगे भी अब मारेंगे भी, वापस तो करना ही है उनको। नहीं तो पाकिस्तान के अंदर जो ये डर है, क्या लगता है कितना अच्छा है ये डर? डर होना बहुत ज़रूरी था भैया। डर नहीं होता तो पहले क्या होता था, आप लोग भी देखें, हम लोग भी देखें। यही डर के लिए तो हम लोग मोदी जी को चुने किस लिए थे? मोदी जी को इसीलिए तो चुने थे कि ऐसा डर होना ज़रूरी है।
साला एक राज्य के बराबर देश है और हमेशा चढ़ के कभी गर्दन काट दे, कभी कुछ कर दे। ये शुरुआत है, अभी देखिए अभी कितना होगा। कास्टिंग है फिल्म बाकी। क्या कहेंगे, इमरान खान हमारे भारतीय जवान को छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, पाकिस्तान डर गया है? हाँ डर गया, उसको तो छोड़ना ही था हर हाल में। पाकिस्तान के अंदर जो भारत का ये डर है, ये मोदी का डर है। सही है, मोदी का तो डर है। क्या लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? दम मुमकिन है, हर काम मुमकिन है। 48 घंटे से भी कम समय में जवान लौट रहे हैं वापस सही सलामत। हाँ दम सही सलामत लौटना भी चाहिए। देखिए भैया, जब तक लौटेगा नहीं तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। डर के मारे छोड़ रहा है, डर के मारे छोड़ रहा है पाकिस्तान। नहीं छोड़ेगा तो जान रहा है कि इंडिया चाय बोल रहे हैं हम। ये डर कितना हाँ अच्छा है? डर बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। कह दीजिए कि बढ़िया से रहेगा पाकिस्तान, नहीं तो अभी सारा इंडिया घुस के मारेगा उसको। जान लीजिए कि एको आदमी नहीं बचेगा पाकिस्तान के। जितना भी साला आतंकवादी है कोई नहीं बचेगा मेरे साथ। जितना भी हम लोग हैं कोई भी नहीं जाएगा घुस के वहाँ बोलेगा कोई। अकेला बिहारी क्या कर देगा? एक बिहारी 100 पर भारी। एक बिहारी चाहेगा ना तो सारा पाकिस्तान करके चलाएगा यहाँ। हाँ तो वही तो कह रहे हैं। तो सिचुएशन देख के डर गया। करंट में जो सिचुएशन जो बनी हुई हाँ थी, सिचुएशन बनी है जो कि पहले बहुत टेंस था, अब उसको है जो कि उतना दिन हम वार नहीं लड़ सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन उसका ठीक नहीं है, इसलिए। तो क्या लगता है जो पाकिस्तान के दिल में जो ये डर है भारत के लिए, ये ज़रूरी है, ये अच्छा है? समझता है जंग में हम नहीं जीत पाएंगे, और जंग यदि अब कुछ किया तो होगा, तो ये एक बहाना है जो कि हम कंप्रोमाइज़ करें। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है हमारे लिए। पॉजिटिव देश के लिए लड़ाई किसी के लिए ठीक नहीं। डर तो गया है बहुत तरह से, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है। अफगानिस्तान तरफ से भी है, ईरान तरफ से भी है, इंडिया की तरफ से भी। अमेरिका तो उसे दबाव दिए हुए है ही है, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। अभी हाल में उसका 20 वो सुनने में आया था कि 20 फाइटर प्लेन के साथ अटैक करने वाला था, और एक के स्थिति देख करके बाकी जो 19 बैक होगा उसके कारण वो डर गया और हमारा पायलट को छोड़ने पर मजबूर हो गया कि कहीं अगर से भी कम समय में हमारा जवान जो है वो सही सलामत वापस आ रहा है। लेकिन अभी भी उस पर कुछ मतलब, वो तो संसद में बोला है कि हाँ छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब जब तक आ नहीं जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो चीज़ गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कभी भी कुछ भी करने के लिए क्या उससे कोई विश्वास किया नहीं जा सकता है। हमारे लिए पाकिस्तान के दिल में जो ये डर है कितना अच्छा है ये हम लोगों के लिए अमन चैन सुख शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ से एक चीज़ छोटा मोटा हुआ है उसके ऊपर टेररिस्ट पर, जब तक सेना के ऊपर उसका कमर नहीं टूटेगा वो चैन से नहीं रहने वाला है और ना हमें रहने देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान शुरू से ही उसका नकारात्मक उसका रहा है प्रभाव, और हमेशा करता रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल एकदम समझिए कि टेररिस्ट जगह है, वो हमेशा वो पाल पोस कर रखता है। और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, मोदी को, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो कदम उठाया है उन्होंने, आज तक किसी ने प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। ये बहुत ही सहनशील है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 48 घंटे से भी कम समय में हमारा जवान सही सलामत वापस आ रहा है, क्या कहेंगे? ये अगर ये हकीकत है तो हमारे लिए इस देश की सबसे खुशकिस्मत है तो वो प्रधानमंत्री का देन है, और दूसरा कोई वजह नहीं हो सकता है। क्योंकि विपक्षी भी आजकल वही करते हैं, जो पाकिस्तान बोलता है वही ये बोलते हैं। उनका रवैया बिल्कुल एकदम समझिए कि क्या कहा जाए, कह ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तान के दिल में जो डर है, ये डर कितना अच्छा है? बिल्कुल डर रहेगा। उनका जो कहते हैं मिसाइल है, वो मिसाइल उनका रह जाएगा पुटपुटिया के तरह, और यहाँ से जब ये वो छूटेगा तो बिल्कुल पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आपको आश्वासन देता हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा भारतीय जवान वापस आ रहा है, क्या कहेंगे, पाकिस्तान डर गया है? ये तो खुशी की बात है कि हमारे सैनिक वापस आ रहे हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकेगा। इमरान खान जो है सब दिन क्रिकेट खेला है, उसको तो अनुभव है नहीं संसद में बोलने, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो फिर भी दबाव में है। वो उन्हीं का जो है आतंकवादी दबाव दिए हुए हैं, उसी के बहकावे पर वो चल रहे हैं, और कोई उसमें है नहीं। डर गया है? एकदम पूरा डर गया है। इसी कारण से हिंदुस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा जब वो कहा कि उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता, उनके एक्सप्रेशन पर साफ साफ झलक रहा था कि वो बिल्कुल भयभीत थे। 4 वार जब हम लोगों ने उनको हराया है, उसके बाद वो जानते हैं कि उनका मिसकैलकुलेशन कितना रहा है और हमारा कैलकुलेशन कितना बेहतरीन था कि हमने पूरी कार्रवाई की और पाकिस्तान के सेना को पता तक नहीं चला। दूसरी बात कि अगर इस समय हमारे जवान के साथ कोई भी घटना होती तो पाकिस्तान जानता है कि उसके साथ वो दुर्गति उसकी होगी कि वो फिर पाकिस्तान नाम की जो एक कंट्री है वो कंट्री ना रह के एक इतिहास रहेगा। तो पाकिस्तान आज बिल्कुल भयभीत है और इस स्थिति में उसको वो वही कर रहा है जो उसके लिए सही है। अगर वो थोड़ा भी भारत के सैनिक के साथ कुछ भी करता है तो ये उसके लिए बिल्कुल ही बुरी स्थिति होगी। 48 घंटे से भी कम समय में हमारा नौजवान वापस आ रहा है सही सलामत, क्या कहेंगे? ये तो हमारे कूटनीतिज्ञों, भारत के राजनेता भी, हमारे मजबूत प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे देश के जो साथी देश हैं, सबका दबाव है उनके ऊपर से हमारी जो सैन्य शक्ति है उन्होंने देखा, ये पहली दफ़ा है जब भारतीय वायुसेना ने आक्रामक रुख अपनाया है। अगर ये रुख रहा तो वो पाकिस्तान समझ गया है कि अब हम इसके ऊपर टिक नहीं सकते। क्या लगता है हमारे लिए पाकिस्तान के दिल में जो डर है, ये डर कितना अच्छा है? ये डर तो अब साफ रहेगा और लंबा रहेगा जब तक इस देश की राज सिंहासन पर एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर रहेगा और जब तक हमारी जनता में एकता रहेगी। उसे डरना चाहिए। हम शांत हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिंह शांत हो तो शिकार करना नहीं जानता। हम शांत हैं, ये हमारी ये अच्छाई है। वो समझ रहे हैं, अभी उनको डरना होगा, वो लंबा डरेंगे। वो इतिहास अब इस चीज़ को याद रखेगी कि उनकी जो है सो अब अगर कोई गलती करते हैं तो भारत चुप रहने वाला नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है, पहली बात है और भारत की विदेश नीति भी अच्छी है। इसका ये परिचय प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसके वापस आने के लिए जो है सभी देशों का सहयोग मिला इनको। ये बहुत अच्छी बात है और मजबूत सरकार होनी चाहिए एक, जो पाकिस्तान से हमेशा जो है मुकाबला के लिए हमेशा तैयार रहे। ये डर पैदा रहना ही चाहिए, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान तो पूरा डरा हुआ है और भारत अपनी कार्रवाई को जितना बढ़ा सकता है बढ़ाना चाहिए। पहले की भांति फिर ना हो जाए और तो डिले करेगा ही। और आज के जनमानस के आक्रोश को देखते हुए मोदी जी कुछ करें। ये जो भारत के लिए पाकिस्तान के दिल में जो डर है, ये कितना अच्छा है? ये तो बहुत अच्छा है। ये तो हम लोग जब से तो बुढ़ापा के दहलीज पर हैं और ये पहली बार मिल रहा है देखने और सुनने को। ये तो बहुत उत्साहित और बहुत अच्छा काम। अब आगे मोदी जी इसको थोड़ा और बढ़ चढ़ के करें। क्या लगता है 48 घंटे से भी कम समय में हमारा जवान जो है वो सही सलामत? हमारा जवान सक्षम है, हमारा जवान सक्षम है। उसको 48 मिनट के समय में भी ये काम कर सकता है और करके दिखाया। ये तो सरकार के सोचने का विषय है। ये एक वर्ल्ड प्रेशर है ना, इसमें होता ये है कि जब सारी कंट्री जो है उसके अगेंस्ट है, वो तो डिप्लोमेसी में ऐसे ही फेल है, आइसोलेटेड हो ही चुका है, इकनॉमी है नहीं, वो लड़ेगा या कटोरा लेके वो रोड पे आएगा। तो इस कंडीशन में उसके पास एक पॉलिसी है कि भाई हम जवान को दें ताकि हमारा इंटरनेशनल फेस जो है वो ये देख सके कि नहीं पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो केवल दिखाना चाहता है, देना चाहता है ये चीज़ कि भाई मैं आपको दिया, मैं सही सलामत, तो मैं अच्छा बनने का एक प्रयास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है बस कि हम भी आतंक के खिलाफ हैं। हाँ, बस इतना ही कर रहा है कि मैं पीड़ित हूँ और आपके लिए मैं आपके जवान को सही सलामत लौटा रहा हूँ, क्योंकि वो रिवेंज ले नहीं सकता है, उसके हैसियत नहीं है और वो इस लेवल का नहीं है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। इंडिया का प्रेशर। भारत के लिए पाकिस्तान के दिल में जो डर है ये कितना अच्छा है? देखिए, पाकिस्तान को लेके अगर मैं बोलूँ भारत का डर तो ये पहले भी था, लेकिन हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, जो दलगत राजनीति चलती थी इन चीज़ों पे, वो होता ये था कि हम थोड़े से लोग इधर हो जाते थे कि भाई इस पक्ष में हम बात कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में, तो इसका जो बेनिफिट के विषय में लोग सोचते थे और
ट्रैक से हट जाते थे। आज की युवाएं और आज की टेक्नोलॉजी, मेरे पास भी स्मार्टफोन है, अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूं तो मैं तुरंत से उसका जस्टिस है कि इनजस्टिस है मैं लिख के और लगा देता हूं कि देखो भाई फेसबुक ट्विटर पे। तो ये चीज़ हो गया है कि अब लोगों को इंडिया के बारे में सोचना है, यंग यूथ टेक्नोलॉजी के साथ और युवाओं के सोच के साथ ये आगे बढ़ना है और आगे कुछ करना है। तो इंडिया के सारे पॉलिटिशियन को एक होना पड़ेगा, नहीं होंगे अस्तित्व मिट जाएगा। 48 घंटे से भी कम समय में हमारा जवान सही सलामत वापस आ रहा है, कितनी खुशी है। इन चीज़ों पे तो पूरे देशवासियों को, यहाँ जो भी लोग होंगे सबको खुशी हो रही होगी। ये चीज़ मैं पहले ही समझ गया कि भाई ये उसके क्षमता का है ही नहीं कि वो इन चीज़ों को कर सकता है। हमसे प्रेशर पे कोई भी चीज़ नहीं करवा सकता। अब इवन टॉक भी नहीं होगी प्रेशर पे, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो या भारत सरकार के द्वारा हो, वो एक लगेगा कि हाँ ये सही है। वो अगर आतंकवादियों को सौंपता है या उस तरीके का कुछ एक्शन लेता है जो इंटरनेशनल फोरम कह रहा है, बार बार कह रहा है, चाहे वो जापान हो, रसिया हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, तो यही मांग है कि आप कुछ ऐसा स्टेप लें तो आगे फिर दोनों में माहौल सौहार्दपूर्ण होगा। तो हम आज पटना की जनता के बीच में गए और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान डर गया है क्योंकि हमारा सैनिक सही सलामत वापस आ रहा है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डर को दिखाता है। लोगों ने ये अपनी बातें कही। अगर पाकिस्तान भारत के नाम पर डरता है तो ये डर अच्छा है। फिलहाल अगर हमारा ये पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की तमाम लेटेस्ट खबर के लिए आप लाइव सिटीज.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी प्रियांक के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।